कभी कभी इतिहास में ना एक बहुत मामूली सा फैसला पूरी दुनिया का भविष्य तय कर देता है। सोचिए जरा, एक बिजनेस डील और उसी के चलते दुनिया का नक्शा ही बदल गया। ये कहानी उसी सौदे की है जिसके ऐसे नतीजे निकले जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और जिसने इतिहास को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक बिजनेस पार्टनरशिप में दुश्मनी की ऐसी आग भड़की जिसने ग्लोबल लड़ाई को जन्म दे दिया। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा 20वीं सदी के मध्य पूर्व की उस तपती रेत में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, एक ऐसा गठबंधन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो देखिए, बात शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद। यूरोप की जो बड़ी ताकतें थीं, उन्होंने मध्य पूर्व का नक्शा अपने हिसाब से खींच दिया। उसी वक्त समुंदर के पार एक नई सुपर पावर उभर रही थी, अमेरिका। और इस सुपर पावर को चलने के लिए एक ही ईंधन चाहिए था, तेल। और फिर साल आया 1938, जब सऊदी अरब के रेगिस्तान में तेल नहीं बल्कि तेल का पूरा समुंदर मिल गया। और इस खोज ने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को आमने सामने ला खड़ा किया। एक तरफ अमेरिका, मॉडर्न, सेक्युलर, जिसे अपनी ग्लोबल पावर को फ्यूल करने के लिए तेल चाहिए था। और दूसरी तरफ सऊदी अरब का शाही परिवार, एकदम कट्टर, धार्मिक, जिसे अपना किंगडम बनाने के लिए बेशुमार दौलत चाहिए थी। सोच में जमीन आसमान का फर्क, लेकिन दोनों की अपनी अपनी जरूरतें थीं। तो ये दोस्ती नहीं बल्कि एक सौदा था। तो सौदे के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं कि कैसे रेगिस्तान में एक पूरा किंगडम खड़ा किया गया। अच्छा, तो जैसे ही ये डील हुई, मानो सऊदी अरब में अमेरिकियों की बाढ़ आ गई। हजारों इंजीनियर्स, वर्कर्स अपने परिवार के साथ वहां पहुंचने लगे और देखते ही देखते उस रेगिस्तान के बीचों बीच अमेरिका के छोटे छोटे हिस्से बसने लगे। लेकिन इन अमेरिकी कंपाउंड्स के अंदर की दुनिया बाहर की सऊदी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहां वो सब कुछ हो रहा था जो सऊदी कानूनों के हिसाब से गुनाह था। औरतें कार चला रही थीं, शराब पी जा रही थीं, यहां तक कि ओपन एयर सिनेमा भी चल रहे थे। जाहिर है, सऊदी अरब के कट्टर समाज को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब उनकी आंखों में चुभ रहा था और एक गुस्सा धीरे धीरे सुलगने लगा था। ये सिलसिला शुरू हुआ तेल के शहरों से। फिर अमेरिकी सरकार ने कहा कि अरे, इन तेल के कुओं की सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी। तो बस एक छोटी सी मिलिट्री एयरस्ट्रिप बना दी गई। और फिर क्या था, वो छोटी सी एयरस्ट्रिप कब परमानेंट मिलिट्री बेस के नेटवर्क में बदल गई, पता ही नहीं चला। अमेरिका की मौजूदगी चुपचाप लेकिन लगातार बढ़ती जा रही थी। अब इतना सब कुछ बन रहा था, शहर, एयरबेस, तो इसके लिए एक बिल्डर भी चाहिए था। और शाही परिवार का सबसे भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्टर कौन था? एक शख्स जिसका नाम था मोहम्मद बिन लादेन। मोहम्मद बिन लादेन का परिवार बहुत बड़ा था और बहुत अमीर। उनके 54 बच्चे थे और उन्हीं में से एक बेटे का नाम था ओसामा। जी हाँ, वही ओसामा बिन लादेन। अब विडंबना देखिए, जिस परिवार की दौलत अमेरिकियों के बनाए प्रोजेक्ट्स पर खड़ी थी, उसी परिवार में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन तैयार हो रहा था। तो अब कहानी ओसामा की तरफ मुड़ती है। देखते हैं कि महलों में पला बढ़ा ये लड़का कैसे एक कट्टरपंथी बन गया। तो 1970 का दशक आ चुका था। एक जवान होता ओसामा बिन लादेन अपने आसपास जो देख रहा था, उससे उसका खून खौल रहा था। उसे दिख रहा था कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। उसे ये भी दिख रहा था कि अमेरिका इस्लाम की पवित्र धरती पर अपने फौजी अड्डे बना रहा है, इजराइल की मदद कर रहा है। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात, उसका अपना परिवार उसी महान शैतान अमेरिका के साथ मिलकर पैसा कमा रहा था। तो उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मेरी सरकार और मेरा परिवार इस महान शैतान सुपर पावर का साथ क्यों दे रहे हैं? ये लोग मध्य पूर्व में इतना दखल क्यों दे रहे हैं? ये सवाल उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। तो नतीजा क्या हुआ? उसामा ने अपनी सारी दौलत, सारा ऐशो आराम छोड़ दिया और निकल पड़ा अफगानिस्तान सोवियत संघ से लड़ने। और वहां उसने सिर्फ जंग ही नहीं लड़ी, बल्कि अपने एक संगठन की नींव भी रखी। करीब 10 साल बाद जब वो लौटा, तो वो सिर्फ उसामा नहीं था, वो एक जंग का हीरो था और एक नए संगठन का लीडर, जिसका नाम था अल कायदा। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात है अगस्त 1990 की। इराक के सद्दाम हुसैन ने अपनी ताकतवर सेना के साथ कुवैत पर हमला कर दिया और अचानक सऊदी अरब की सरहद पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। सऊदी शाही परिवार के सामने अब एक ही सवाल था, अगर सद्दाम का अगला निशाना हम हुए तो हमें कौन बचाएगा? और उस वक्त उनके सामने दो ऑप्शन थे,
पहला ऑफर था ओसामा बिन लादेन का। उसने कहा, मेरे मुजाहिदीन आपकी हिफाजत करेंगे। ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने सोवियत सुपर पावर को हराया है। और दूसरा ऑफर अमेरिका का था, जो अपनी पूरी मिलिट्री ताकत, अपने फाइटर जेट्स, अपने टैंकों के साथ मदद के लिए तैयार था। ओसामा का कहना था, हम उनसे अपने ईमान की ताकत से लड़ेंगे। लेकिन सऊदी प्रिंस सुल्तान ने उसकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनका जवाब सीधा और सख्त था। कुवैत में कोई गुफाएं नहीं हैं। मतलब साफ था, अफगानिस्तान के पहाड़ों में गुरिल्ला लड़ाई लड़ना अलग बात है और रेगिस्तान में टैंकों का सामना करना बिल्कुल अलग। तो फैसला ले लिया गया। सऊदी अरब ने अमेरिका को चुना और फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर लाखों अमेरिकी सैनिक सऊदी अरब की जमीन पे उतर आए। ये इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स में से एक थी। अमेरिकियों ने सद्दाम को हरा दिया, मिशन पूरा हो गया। लेकिन वो वापस नहीं गए। उनकी मिलिट्री बेस वहीं के वहीं बने रहे। और उसामा बिन लादेन के लिए इस्लाम की सबसे पाक जमीन पर विदेशी सैनिकों की ये परमानेंट मौजूदगी एक ऐसा धोखा थी जिसे वो कभी माफ नहीं कर सकता था। और बस यहीं आकर ये कहानी पूरी होती है। एक रिश्ता जो सिर्फ तेल और दौलत की जरूरत पर शुरू हुआ था, उसने अनजाने में ही एक ऐसे कट्टर दुश्मन को जन्म दे दिया जिसने आने वाले सालों में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी सबसे बड़े खतरे दुश्मनों से नहीं बल्कि दोस्तों और सहयोगियों से पैदा होते हैं? सोचने वाली बात है।